सभी को नमस्कार। आज हम अपने इस खेत में मेंथा की तैयारी कर रहे हैं। फॉग आप देख रहे हैं और ये वर्मी कंपोस्ट बिखेरा जा रहा है, जो हम एडवांस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। उसको डाल रहे हैं मेंथा में। वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट 10 किलो बीघा से लेकर 20 किलो बीघा तक रहती है, मतलब 1 एकड़ में करीबन 3 कुंटल मैक्सिमम। क्योंकि ये हमारा एडवांस वर्ज़न है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि कल्चर्स, NPK के, बायो एंजाइम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैनुअली बिखेरा जा रहा है। इस तरह बिखेरा जाएगा। इसके बाद फिर इस पर एक बार जुताई करके फिर इसमें मेंथा की बुवाई की जाएगी। तो आज APS फार्म से ये आपका अपडेट है। इस वर्मी कंपोस्ट को हम एडवांस वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट जो आपकी गोबर की खाद है उससे करीबन 15 गुना शक्तिशाली होती है। मतलब जहाँ पे आप एक ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, मतलब वो 15 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर ताकतवर होती है। ये आप देख रहे हैं क्या क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। अब हम आपको ये आप देख रहे हैं क्या क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। ये आप हमारा वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं जो हम अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो आज ये समझते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट क्यों डालना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट इसलिए डालना चाहिए कि जो आप खेत देख रहे हैं इसमें जो भी हमारे हिंदुस्तान की प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि गन्ना है, गेहूं है, धान है, मक्का है, जौ है, जो भी है, वो फसलें हम जब करते हैं तो खेत की ताकत एक तरह से समझिए चूसती है। मतलब वो खेत की ताकत पर ही पलती हैं। और खेत में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। और वो एक ऑर्गेनिक कार्बन ही है जो एक रेत से को मिट्टी बनाता है, मतलब जिसमें कोई चीज़ उपजती है। तो हम जो भी फसल करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं गेहूँ करते हैं, तो गेहूँ जब हम फसल करते हैं तो गेहूँ की फसल का होता क्या है कि भाई जब गेहूँ पक जाता है तो गेहूँ हम ले लेते हैं, बाकी जो उसका पूरा भाग है वो भूसे में कन्वर्ट होकर जानवरों के लिए चला जाता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हो सरसों लगी हुई है। अब सरसों में फूल आ रहे हैं। अब सरसों का होगा क्या कि सरसों जब निकाली जाएगी, पक जाएगी, तो सरसों का दाना हम बाज़ार में बेच देंगे, उसका तेल बन जाएगा। और जो सरसों का बाकी चीज़ निकलेगी, इसकी पूरा पेड़, इसकी पत्तियाँ, ये सब इसकी भूसा बन जाएगा, जो कि जानवरों के खाने भी काम आता है और भट्टों पर या बहुत जगह पर जलाने के काम भी आता है। तो मोटा मोटा ये देखा जाए कि आपने ज़मीन से पेड़ ने पनपने के लिए, फूल होने के लिए, फसल के लिए ताकत ली, और वो ताकत ज़मीन से पूरी खिंच के आ गई, लेकिन ज़मीन पे कुछ लौटा नहीं। तो ज़मीन पे लौटा, हम क्या करते हैं आजकल, हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसमें जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजन दे दिया, फॉस्फोरस दे दिया और पोटाश दे दिया। लेकिन ज़मीन को ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब ह्यूमस, या जिसको हम लोग, जो आप वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं, कोई भी कंपोस्ट चाहिए होती है जिसके अंदर उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलते हैं। वो क्या काम करते हैं, जैसे हवा में आज नाइट्रोजन है 79%, लेकिन वो नाइट्रोजन पेड़ सीधे नहीं ले सकता। उसी तरह जैसे हम गेहूँ सीधा नहीं खा सकते, हम गेहूँ को आटा में कन्वर्ट करते हैं, आटे को हम रोटी बनाते हैं, फिर पकाते हैं, तब खाते हैं। अगर हम सीधा खा लेंगे तो होगा क्या कि हमारे पेट में दर्द हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही हाल पेड़ों के साथ भी है, वो नाइट्रोजन सीधा नहीं ले सकते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी जड़ों में पलते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट करके पेड़ को देते हैं, इस पर रिक्वायरमेंट। सेम जो ज़मीन में मौजूद फॉस्फोरस है उसको फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं और पेड़ को उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जो अवेलेबल है, चाहे वो ज़मीन से, चाहे हवा से, चाहे पानी से लेकर वो करते हैं।
तो इसीलिए हमको वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जो हम अब ज़मीन में दे रहे हैं एडवांस वर्मी कंपोस्ट, इसके अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया मिले हुए हैं, साथ में ये ऑर्गेनिक मैटर भी। तो वर्मी कंपोस्ट के अगर आप देखें तो वर्मी कंपोस्ट में 20 से 25% ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब अगर आप 1 कुंटल वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 किलो उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होगा। ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में जाएगा तो वो केंचुओं के लिए, जो बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम के बैक्टीरिया हैं और भी माइक्रो जो भी है, ट्राइकोडर्मा है, सो जो भी तरह के बैक्टीरिया, फंगस, उनके लिए घर का भी काम करता है। तो हमको इसलिए इस्तेमाल करना, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट डालें, चाहे हम कूड़ी का खाद, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं। लेकिन गोबर की खाद के अपने नुकसान वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। APS फार्म्स को, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।